भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता एवं नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी को मिले नए दायित्व की खुशी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में स्वागत एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा झारखंड प्रदेश के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संगठन महामंत्री झारखंड करमवीर सिंह मुख्य रूप से उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण एवं वंदे मातरम गीत के साथ हुई। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी, सभी मोर्चा के पदाधिकारी एवं अन्य कार्यकर्ताओं ने नेता विधायक दल अमर कुमार बावरी को अंग वस्त्र, पुष्पगुच्छ, पुस्तक, प्रतिमा आदि देकर सम्मानित किया। प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में पिछले 3 सालों से काम करने का अवसर हमारी पार्टी ने दिया है और अभी कुछ दिन पहले पार्टी संगठन ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में एक नई जिम्मेदारी भी सौंपी है। आज सभी मोर्चे की तरफ से यह अभिनंदन समारोह यहाँ प्रदेश कार्यालय में रखा गया है। अपने संगठन के आदरणीय महामंत्री श्रीमान रणजीत जी, आदरणीय संगठन के अपने प्रदेश बीजेपी के महामंत्री श्रीमान सहाय जी, बाबू साहब, सरोज भैया और मोर्चे के सभी अपने पदाधिकारीगण में और जितने भी मोर्चे हैं सभी लोगों को बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह जो विधानसभा चल रही है 5वीं, मैं मानता हूँ कि अभी तक इसने अपने कौरम को पूरा न करके एक अवैधानिक रूप से सदन को चलाया और लगातार पिछले 4 साढ़े 4 साल के अंदर में इन्होंने जनता के जो भी मुद्दे थे उन मुद्दों को हमेशा से डाइल्यूट करने का काम किया है। देखिए, सरकार जो कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम के नेतृत्व में चल रही है, ये 3.25 करोड़ झारखंड की जनता को आज गर्त में ठेलने का काम किया है, धकेलने का काम किया है। भय, भूख, भ्रष्टाचार आज चारों तरफ विद्यमान हो चुकी है और इस सरकार को इस जनता के आवाज़ से परिचित कराने के लिए एक दायित्व जो मिला है, मैं आप सबके माध्यम से पूरे देश झारखंड की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ। इस सरकार की तमाम खामियां, तमाम इसके अवैधानिक कार्यों को अगले 1 साल के अंदर में जनता के बीच में हम लोग पार्टी का नेतृत्व लेके आता ही है, लेकिन एक वैधानिक दायित्व के रूप में मेरी जो जिम्मेवारी है उसमें मैं लेकर के आऊँगा और यहाँ की जनता को राहत दिलाने के लिए जिसे गूंगी बहरी नगरी सरकार से मुक्ति दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो पार्टी ने सौंपा है उसके लिए मैं पूरा चेष्टा करूँगा। मैं सभी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। पार्टी केंद्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश के अध्यक्ष बाबूलाल मांडी जी का, अपने संगठन महामंत्री को, तमाम अपने क्षेत्रीय संगठन महामंत्री और तमाम पदाधिकारियों का और अपने विधायक दल जिन्होंने मुझे यह दायित्व सौंपा है, अपने सभी विधायक माने सभी का मैं हृदय से अभिनंदन और फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ और मोर्चे के सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक पार्टी के साधारण कार्यकर्ता, वो भी एक SC वर्ग से आने वाला कार्यकर्ता, पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया है और मैं यह हमेशा इस बात को यह कहने के लिए नहीं है उदाहरण, ये हमेशा दिखलाने के लिए और बताने के लिए कि साधारण कार्यकर्ता भी पार्टी के इतने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संभाल सकता है और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। बाकी पार्टियां तो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार, अपने वंश को बढ़ाने में लगी हुई है। वहाँ किसी प्रकार की योग्यता क्षमता का कोई मोल नहीं है, किसी प्रकार से बाकी लोगों के लिए कोई अवसर नहीं है। उनको सिर्फ झंडा बैनर उठाने के लिए, झंडा ढोने के लिए, डंडा उठाने के लिए, दरी बिछाने के लिए, भीड़ उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास का जो मूल मंत्र है उसको लेकर के आगे बढ़ रही है। एक समृद्ध समाज बनाते हुए नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु बने और आगे पथ से उसका आगे बढ़ता रहे, इसमें झारखंड भी सब आगे बने। 2047 के मोदी जी का जो भारत है, सपनों का जो भारत है, जब आज़ादी के 100 साल होंगे तो उसमें झारखंड भी उसमें एक इकाई के रूप में सफल हो, ऐसा हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे और 2024 के आम चुनाव में लोकसभा के अंदर वापस तृतीय बार मोदी जी की सरकार बनेगी और विधानमंडल के अंदर अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, बाबूलाल मांडी जी के नेतृत्व में यहाँ भी जनता की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। बावरी जी, 2-3 सवाल है। एक तो आप छत्तीसगढ़ में लगातार कैंप कर रहे थे, तो छत्तीसगढ़ इस बार क्या बोल रहा है बावरी जी? परिवर्तन की बहार बह रही है। 5 साल जो यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने जो वहाँ अनाचार किया है,
जिस तरह से छत्तीसगढ़ के विकास को उन्होंने हमेशा से पीछे धकेला है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त छत्तीसगढ़ की सरकार से विमुक्ति के लिए, इसको हटाने के लिए एक अंडर करंट है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों में विशेषता है कि दोनों ही राज्य अपने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाए हैं। तो वहाँ एक स्लोगन चल रहा है, बनाया है हमने, संवारेंगे भी हम भी। भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ही संवारेगी। और आज जिस तरह से वहाँ के मुख्यमंत्री पर जो आरोप संगीन लग रहे हैं, वो सट्टा बाजार के माध्यम से जो पैसे उगाए हुए हैं, और लगातार चाहे वो शराब का घोटाला हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के और भी जो घोटाले हैं, वो सारे चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं जो गैर बीजेपी सरकारें हैं देश के अंदर, वो सारे एक ही पैटर्न पे चल रही है। आज देखेंगे जो शराब घोटाला है, उसकी शुरुआत, उसकी बुनियाद छत्तीसगढ़ से हुई थी। वो दिल्ली के केजरीवाल की सरकार ने उसको कॉपी किया, झारखंड की सरकार ने कॉपी किया। आज तीनों ही सरकारें आज व्यवस्था के अंदर, जांच के अंदर फंसी हुई है, और तीनों सरकार अपने मुंह छिपा रही है, और तीनों ही सरकार कहीं ना कहीं जेल की हवा खाने के लिए तैयार बैठे हुए। कई लोग चले गए हैं, कई लोग यात्रा भी कर रहे हैं। नक्सलियों का इधर समर्थन, देखिए नक्सलियों का समर्थन नहीं है, नक्सलियों का पोषण है, और राज्य संपोषित यह नक्सलवादी। जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं और गृह मंत्री अपने आदरणीय अमित शाह जी बने हैं, नक्सल और उग्रवादियों का उन्मूलन के लिए हमने अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हम लोगों ने सुरक्षित कर दी। अब कोई भी आतंकवादी घटनाएं नहीं के बराबर होती है जब से नरेंद्र भाई मोदी जी के अंदर। जो देश के अंदर जो आंतरिक सुरक्षा है, जिसमें नक्सल एक बहुत बड़ा कारण है, उसके उन्मूलन के लिए एक बड़ा ही गंभीर प्रयास नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में प्रारंभ हुआ, और अमित शाह जी के गृह मंत्री बनने के बाद उसमें बहुत गति भी आई। आज बूढ़ा पहाड़ से हम लोगों ने जिस तरह से उन्मूलन कर दिया है, लेकिन ये राज्य संपोषित, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, गैर भारतीय जनता पार्टी सरकारें हैं, विशेष करके जो विपक्षी सरकारें हैं, इनका राज्य संपोषित यह उग्रवाद है। और झारखंड के अंदर भी और अपने छत्तीसगढ़ के अंदर भी इसी का परिणाम है कि जो जंगलों में जो नक्सलियों के द्वारा जो कहा जा रहा है कि मतदान का विरोध करो, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं, उन्हीं पे टारगेट किलिंग क्यों हो रही है? कांग्रेस के लोग जब जा रहे हैं तो उन पर क्यों नहीं हो रहा है? तो नक्सलियों के आड़ में कांग्रेस ने वहाँ हमारे 2 कार्यकर्ताओं को